आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। इंदौरमधील बहाई समुदायाची एक समर्पित सदस्य जनक पाल्टा मॅकगिलिगन यांनी मुंबईतील शाळेतील विद्यार्थ्यांना महिला सक्षमीकरण आणि पर्यावरण संवर्धनाचे धडे दिले। दक्षिण मुंबईतील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांसोबत तसेच SNDT महिला विद्यापीठ आणि निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क या प्रतिष्ठित संस्थांमध्येही त्यांनी याबाबत संवाद साधला। आपल्याला सशक्तीकरण, समानता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी बहाईची शिकवण कशी उपयोगी पडते याबाबत मार्गदर्शन केले। सहयोगी प्रयत्नांचा उद्देश सकारात्मक बदलांना प्रेरणा देणे आणि सशक्तीकरण आणि टिकाऊपणाची संस्कृती घडवणे आहे। किशोरवयीन युवक, शिक्षण, विश्वास, प्रेरित मुले आणि चांगल्या जगाची दृष्टी यांचे प्रभावी मिश्रण करण्याचे आश्वासन त्यांनी विद्यार्थी वर्गाला दिले। त्यानंतर मुंबईतील बहाई हाऊसमध्ये आज त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला। त्यावेळी आपल्या उपक्रमाबाबत त्यांनी पत्रकारांना सविस्तर माहिती दिली। अपना जीवन मेरे साथ बिताया, तो दोनों ने मिलकर हमें कैसे एक इंस्टीट्यूट ऐसा डेवलप किया मॉडल, जिसमें कचरा नहीं पैदा करते, जिसमें अपना उगा के खाना है, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना और कैसे हार्मनी से रहना है सबके साथ, प्रेम और एकता से, बिना भेदभाव से। तो ये अभी उसके बाद एक एक्सीडेंट पे हमने तय किया कि संस्था छोड़ दें किसी को तैयार करके, ताकि आगे चलती रहे। इस बीच में मेरी 5 एक सर्जरी कैंसर की भी हुई और एंड पे एक एक्सीडेंट से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इकट्ठे थे हम लोग दोनों कार की किसी सीट पे, तो मैं अकेली जाके, लेकिन जाने से पहले हमने तय किया था कि अब हम किसी गांव में जाके घर बना के वहाँ अंतिम जीवन ऐसा जिएंगे जो लड़कियों को सिखाया 26 साल में कि सीख के जा रही हो, गांव में जाके वो करना है। अब हमारी बारी है, जो हमने 26 साल में सीखा है वो हम ऐसा जीवन जिएंगे। तो वहाँ आधा एकड़ जमीन ली, उन्होंने मुझे घर बना दिया वैसा 10 महीने अपने हाथ से, और वो घर बनाने के बाद वो चले गए, वहाँ रह नहीं पाए। लेकिन मैं और मेरी पुरानी एक स्टूडेंट ने कहा कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे, तो हमने तय किया था, अपने बच्चे पैदा नहीं किए थे। तो वहाँ रहने के बाद मैं उस लाइफ को प्रैक्टिकली लीड कर रही हूँ, और जो काम मैं करती हूँ उस काम को मेरे पति के नाम से समर्पित किया है। जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक फंड और किसी से प्रोजेक्ट और फंडिंग कुछ का कैश या टाइम में नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं वो जीवन कैसे जीती हूँ जिसको देखकर, मतलब पिछले 14 साल में, 14 साल हो गया मेरे को अभी, 1,78,600 स्टूडेंट्स स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आते हैं, सीखते हैं। मेरे घर में सोलर कुकिंग, वो इंस्टीट्यूट में जो किया था कि उनको मैंने कैसा जीवन जिया। मोदी जी ने कहा जो लोग अपनी LPG की सब्सिडी छोड़ सकते हैं छोड़ दें। मैंने सबसे पहले छोड़ दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री गैस की सब्सिडी मांग रहे हैं, ये लो, मेरे पास सोलर कुकर है, तो सोलर कुकिंग कैसे करना, अपनी बिजली बनाना, अपना विंड पावर, अपना पानी, मतलब बिजली की, मैं सरकार की बिजली नहीं है, मैं लेती यूज नहीं करती हूँ, पानी अपना है, पेड़ पौधे अपने लगाए पथरीली जगह में। तो मैं आपको ये जर्नी दिखा के उसमें जो लोग सीख रहे हैं, उसी दौरान में इंदौर शहर के साथ मेरा जो जुड़ाव है, क्योंकि माँ देवी अहल्या की नगरी, जिसमें जो मेरी कर्म भूमि, जहाँ मैं और मेरे पति का जीवन वही शुरू हुआ, वहीं से वो विदा हुए अंतिम प्रभु के पास जाने के लिए। तो उसके वो मेरे शहर के साथ जुड़ाव के कारण मैं शहर की एक जनक दीदी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता की, 7वीं बार शहर इंदौर क्लीनर सिटी बनाने में मुझे ये इसलिए मिला कि मैं मेरे जीवन में कचरादान नहीं है, मेरे घर में कचरादान नहीं है, मेरे थैले में स्टील की बोतल, स्टील का गिलास, बिस्लरी, प्लास्टिक में फूल, ये सब कुछ नहीं है। तो AC नहीं यूज करना, वॉशिंग मशीन नहीं, बहुत सारी चीजें वेस्टफुल है, ये खरीद लो, वो खरीद लो। बाकी कोरोना में भी सीख लिया कि जूम मीटिंग, कोई 500 जूम मीटिंग कर ली, तो काहे को इतने 4 रंग के कपड़ों की भरी पड़ी है। तो ये सब अंदर का अनुभव है जीवन का।
ये सब सीखने आते हैं। ये सब चीजें इनमें से बाजार की कोई चीज नहीं है। मेरे घर में नमक आता है बाजार से, सिंगल पिसवा लेती हूँ, और ऑर्गेनिक स्थान से गुड़ आता है। इसके अलावा बाजार से कुछ नहीं खरीदती। ये जो खाने पीने का सामान है मेरा अपना उगाया हुआ, उसी खेत में है। और विमेन डे मेरा मनाया जाता है। आदमी जो लड़के मेरे से सीखते हैं सोलर कुकिंग, वो उस दिन सोलर कुकिंग करते हैं और महिलाओं को सम्मान से खाना खिलाते हैं। तो झंडा लगा के विमेन डे भी मनाते हैं। ये सोलर ड्रायर, आप वरुण रहेजा का नाम देखना गूगल में, पूरी स्टोरी है बहुत बड़ी। ये बच्चे मेरे साथ इंटर्नशिप और स्टार्टअप वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है। अभी महाराष्ट्र सबसे पहला प्रदेश था जहाँ आत्महत्या शुरू हुई थी। उस दिन मेरे पति ने ये सोलर ड्रायर बनाया था, और इस सोलर ड्रायर से अभी ये लड़का मैकेनिकल इंजीनियर हजारों लाखों लोगों का ये बिजनेस कर रहा है, फायदा कर रहा है। और ये चाय की दुकान, चाय सोलर से, और ये दुनिया भर के लोगों की नई व्यवस्था स्थापित करनी है तो भारत से हो सकती है। और भारत से मुंबई इस पर पूरे विश्व के नक्शे पर मुंबई में आपका एक गाना बोलता है, पूरे विश्व में बात जाती है। तो हमें विश्व की नई व्यवस्था स्थापित करनी है, जो इस युग के नियम आए हैं कि एकता, प्रेम और सद्भावना, और कर्म करना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा। तो मानवता से प्रेम, पशु पक्षी से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ठीक उपयोग करें। हम उपभोगी नहीं बने, उपयोग करें। कोई लगाता नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिनको लगाने हैं, पौधा लगाना जीवन में केवल लगाने की बात नहीं है, पौधा लगा के उसको बड़ा करना। मतलब मेरे यहाँ ऐसा प्रेम और सद्भावना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग मेरे को इज्जत करते हैं, ख्याल करते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसने मेरे कहने पर जैविक सेतु खोला, किसानों के लिए उसका नाम दिया मैंने जैविक सेतु। और वो मैं पौधे जहाँ लगाती हूँ, वो 2 टैंकर पानी के हर संडे, वो उद्योगपति है, मैं उससे पैसा नहीं लेती, लेकिन वो जाके उन पौधों को उसने 10 साल में वो पहाड़ी खड़ी कर रहा है। वो आदमी पेड़ पानी दे के, पौधे लगाने से नहीं होगा। मैंने लगा दिए इसलिए नहीं है, लेकिन हाँ लगाएंगे तो बड़े भी करने हैं। मैम आपने ऐसा नहीं सोचा समाज के लिए कार्यक्रम करूं। मैंने तो सिर्फ एक ही बात थी दिल में कि मेरे को ईश्वर ने नया जीवन दिया है, उसका थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बाकी जीवन में। और मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद कि मेरा आज का दिन आप सब इतने लोग मेरे साथ बैठे हैं, बस मेरा जीवन धन्यवाद के लिए, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड टू गॉड, क्योंकि उसने मुझे इंसान बनाया, कितनी बार जीवन दिया मुझे, और मेरे साथ दुनिया चलती है, मेरे साथ शहर चलता है, मेरे साथ गांव चलता है। मैं तो जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी सारे शहरों में और सारे देशों में। अब जो निर्मला निकेतन, इसी विषय में आज महिला सशक्तिकरण का और पर्यावरण संरक्षण का और ये प्रदूषण मुक्त जीवन, ऐसा जीवन, क्योंकि अभी ये पूछा उन्होंने कॉलेज के अंदर क्या कर सकते हैं, एक सर ने पूछा SNDT में, कैंपस में क्या कर सकते हैं। दिन में बत्तियां जलती हैं फालतू, पंखे फालतू चलते हैं, ध्यान रखो। ये पूरा टाइम ये डेटा क्या करते हो, ये सोशल मीडिया पे क्या मैसेज डालना है आपके पास, आप क्या करते हो, एक दूसरे आप एज ए इंडिविजुअल क्या करते हो और एज ए ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके क्या करते हो। मेरे गांव में जाके 5 लड़कियां अपने गांव के लोगों को बता रही हैं कि आपको दारू नहीं पीना। आप जो लड़कियां पढ़ रही हैं, आप जाके क्या संदेश देती हैं। अगर आप भी एक एक पेड़ लगा के लोगों को पानी देने, आप डिस्पोजेबल छोड़ देंगी। बर्थडे मनाना है, आप पौधा लगा के बर्थडे मनाएंगी। आप प्लास्टिक वाली चीज़ नहीं खाएंगी।
तो आपका छोटी छोटी बात से है, लेकिन ये बेटा पूरा टाइम यही देखते रहना, यही जीवन है, ना माँ ना बाप, तुम्ही और माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही और बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा अभी वेस्ट का सबसे बड़ा पूरा टाइम वेस्ट, डेटा वेस्ट, दिमाग वेस्ट और एनर्जी वेस्ट सारी अपनी। आपने अभी मुझे लगता है कि वो जो काम देखते हैं ना, जैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों की हमने सुनते हैं, बात करते हैं, मान लीजिए आज भी हम गांधी जी को मानते हैं, आज भी हम विनोबा जी को मानते हैं, मैं उनकी बात उनकी लाइन में नहीं हूँ, लेकिन वो जो देखते हैं आजकल के बच्चे भी देखकर वो भी बदलते हैं और बदल रहे हैं। और इंदौर को अगर स्वच्छतम बनाया है तो वहाँ बच्चों ने बनाया है, जिस तरह इंदौर हरियाणा। बताती हूँ, अभी एक बहाई एकेडमी है न्यूअरा पंचगनी में, तो उन्होंने मुझे कहा आपकी फिल्म बना के दीजिए। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, बहुत बड़ी एक सावित्रीबाई फुले का है, वो पाठ्यक्रम में मेरी फिल्में वहाँ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, हर साल वहाँ उनके 20 स्कूल हैं बहाई परिवार, वो 20 दिन मुझे रखते हैं रोज एक स्कूल में जाके बताने के लिए। चंडीगढ़ वाले अभी तो विज्ञान भारती, मैं बहाई धर्म को फॉलो करती हूँ, किसी पार्टी की मेंबर या वो नहीं हूँ, लेकिन RSS है, गुरु सिंह सभा है, मुस्लिम समाज है, बहाई समाज है, कोई भी किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, चर्च में सब जगह जाती हूँ, यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं सबकी हूँ, सब बोलते हैं बस। थैंक यू। मेरा जनक पलटा मगिलीगन, माँ ग को छोटी की मात्रा, ल को छोटी की मात्रा और न मगिलीगन, और पलटा में प पूरा है, ल भी पूरा है, ट को आ की मात्रा है। थैंक यू। जनक पलटा मगिलीगन। देश में तो ये सुनते आए थे कि 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म मिलता है। अब हमें नहीं पता कि क्या था, लेकिन अगर मानव जीवन का उद्देश्य समझना सबके लिए जरूरी है। हम इस जीवन से, प्रभु ने हमें इस जीवन को भेजा है इंसान बना के, तो हम इंसान का काम है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहें और संयम के साथ रहें और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाएं, एकता, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएं। वो प्रकृति के साथ है, वो मानवता के साथ है, वो गाय माता की जय, भारत माता की जय और धरती माता की जय करने से होगी। ये बोलने से और सेल्फी से और व्हाट्सएप पे ये नहीं होगी, ये करना पड़ेगी। और हमारे पास अब चॉइस नहीं है कोई भी, हमने सारी विपत्तियां देख ली हैं। हमें अब विश्व की नई व्यवस्था अगर शुरू, अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता